नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ वाटिका का पाठ 8 दीदी का खजाना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे हमें अपने घर में और अपने घर के आसपास किस प्रकार से सफाई रखनी चाहिए, और हमारे घर के आसपास अगर सफाई होती है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिए जानते हैं पाठ के माध्यम से। शहर के पास एक बस्ती थी और इस बस्ती में कुछ बच्चे रहते थे। बस्ती के नजदीक एक बड़ा मैदान था। बच्चे पूरा दिन उस मैदान में घूमते थे। मैदान में न पेड़ थे और न पौधे, बस टूटा फूटा सामान था। मैदान शहर की फेंकी हुई चीजों और कचरे से भरा हुआ था। बरसात के दिनों में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता और मच्छर पैदा होने लगते। फिर क्या हुआ? बस्ती के बच्चे इसी मैदान में खेला करते थे। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे। यानी कि कचरे के बारे में बच्चे बहुत कुछ जानते थे। बहुत कुछ जानना मतलब ये जानना कि हमें प्लास्टिक की पन्नियां कहाँ से मिलेंगी, लोहे के टुकड़े कहाँ से मिलेंगे, हैं? क्योंकि वो ना उस कचरे के प्लॉट में पूरे दिन खेलते रहते थे। एक दिन चारू उस मैदान के पास से गुजर रही थी तो उसके कंधे पर एक थैला था। उसने कचरे से बोतलें निकाल रहे इन बच्चों को देखा और फिर उसने मैदान को देखा। उसे मैदान में एक बड़ा पत्थर नजर आया। उसने पत्थर के पास अपना थैला रखा और पत्थर पर बैठ गई। वह थैले से कुछ निकालकर देखने लगी तो बच्चे दूर से उसे घूर रहे थे। फिर थोड़ा करीब आए। दीदी के पास खूब सारी किताबें थी, मोटी पतली कहानियों की किताबें। बच्चे धीरे धीरे बिल्कुल पास आ गए। चारू ने उन्हें कहानियां पढ़कर सुनाई। अब चारू रोज आने लगी और बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते और उससे खूब कहानियां सुनते। चारू उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखाती थी। कुछ दिनों में वे अक्षर फिर शब्द बनने लगे। एक दिन दीदी नहीं आई तो अगले दिन भी नहीं आई। परेशान बच्चे दीदी का इंतजार करते रहे। वे स्वयं दीदी की दी हुई किताबें निकालकर पढ़ने लगे। एक किताब में उन्हें दीदी के घर का पता मिला। बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े। साथ में किताबों का थैला उठाना नहीं भूले और लोगों से पूछते पूछते वे दीदी के घर पहुंच गए। फिर क्या हुआ? फिर घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि दीदी बिस्तर पर लेटी थी। वे बीमार और उदास दिख रही थी। न चेहरे पर कोई मुस्कान थी और न आंखों में कोई चमक। उन्हें बुखार हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि बुखार मच्छर के काटने से हुआ है और दवाई दे दी थी, पर दीदी ठीक नहीं हो रही थी। बच्चे दौड़कर दीदी के पास पहुंचे और किताबों का थैला उन्हें दिखाया तो बच्चों ने कुछ पढ़कर सुनाया। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी। ठीक है, तो उनकी आंखों की चमक वापस आने लगी। यानी उसे अच्छा लगने लगा कि बच्चे पढ़ने लगे हैं। जब बच्चों को दीदी की बीमारी का कारण पता चला तो उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। मैदान की साफ सफाई की। वे अब किसी को भी उस मैदान में कूड़ा फेंकने नहीं देते थे। उन्होंने दीदी के बैठने की जगह को भी खूबसूरत बना दिया था। और उन्होंने दीदी के बैठने की जगह को खूबसूरत तो बना दिया था, वे दीदी के बैठने के लिए एक कुर्सी और मेज भी ले आए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे मैदान साफ होता चला गया और कचरे की जगह छोटे छोटे पौधों ने ले ली थी। यानी उन्होंने वहां से सारा कचरा हटा दिया और पौधे लगा दिए। बच्चों ने माली काका से फूलों के बीज मांगे और मैदान में बो दिए। अब उस मैदान में हरियाली नजर आने लगी थी। दीदी ने ठीक होने पर फिर से वहां आना शुरू कर दिया। वे मैदान देखकर बहुत खुश हुई। वे रोज शाम को अपने खजाने से ढेर सारी किताबों के साथ आती और बच्चों को पढ़ाती और अच्छी अच्छी बातें बताती। जी हाँ बच्चों, हमें लोग क्या करते हैं, अपने घर से कूड़ा निकालते हैं और सामने खुले प्लॉट में फेंक देते हैं, जिसको उस कूड़े को खाकर जानवर भी बीमार हो जाते हैं, है ना। गाय प्लास्टिक की पन्नियाँ खाती हैं और उससे मच्छर फैलते हैं, आस पड़ोस से मच्छर फैल जाते हैं। तो हमें कभी भी इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जो एमसीडी की कूड़े की गाड़ी आती है उसी में कूड़ा डालना चाहिए।
तो बच्चों, ये आपने आज कहानी पढ़ी, वो कैसे लगी बच्चों आपको कहानी दीदी का खजाना? आपने देखा कि किस तरह से चारों ने गरीब मजदूर बच्चों को गंदगी से भी बचाया और साथ साथ में उनको अक्षर ज्ञान भी करवाया, है ना। तो इस तरह के अच्छे काम हमें करने चाहिए अपने आसपास। इसी के साथ ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।